उदासी हर तरह। आ जाओ। मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है मेरे रूम में नहीं आया करो। अमीना खाला के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर लो। बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हसन से मेरी शिकायत लगाने जा रही हो तुम? नहीं। अच्छा ऐसा करो, यूज कर लो, लेकिन प्लीज जल्दी करना। ठीक है। बीबी जी कब तक निकलेंगे? बस अभी निकलते हैं, फरिया आ जाए ना। अरे लो भाई, मेरी बेटी तो आज वक्त पे तैयार हो गई भाई। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं, मुझे तो लगा आप लोग गाड़ी में भी जाके बैठ गए होंगे। अरे बेटा, सब रूटीन के टेस्ट हैं, कोई ऐसी बीमार थोड़ी हूँ मैं। शानो तुम भी साथ चलो। जी चले। अरे मेहरबानो कहाँ है? बाहर निकल गई है क्या? आप लोग जाए, मैं उन्हें बता के आती हूँ। अच्छा चलो, आप सलूना चलो। भाभी हम लोग जाने लगे हैं, मैं चाबी अपने साथ रख रही हूँ। आप ना जाते हुए बस दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जी मैं बस आ रही हूँ। परी लाइट भी चली गई है, जरा जल्दी कर दो ना। जी परी, 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 परी खिड़की भी बहुत छोटी है, प्लीज जल्दी खोलो। परी, वो पसंद नहीं आया था क्या जो हमने उस दुकान पे देखा था? मुझे तो सब पसंद आता है। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत पैसे खर्च करती है इसका तो। इस दुकान में ना चले? अरे दिखाओ। हाँ अच्छे लगे है ना।
हाँ, कहाँ हैं आप लोग? कितना टाइम लगेगा? अच्छा अच्छा, मैं तो आ गया हूँ घर। फिर आप लोग भी आ जाइएगा। अच्छा चलो ठीक है। ओके, अल्लाह। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते तो क्या है? खराशे उधर भी आई, बदन इधर भी चले, चीखें उधर भी उठी, जख्म इधर भी मिले। किसका फोन था खाला? हसन का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि आप लोग कहाँ हैं, मैं घर पहुंच गया हूँ। तो हम भी घर चलते हैं। चलते। अरे बेटा, जो चीजें तुमने पसंद की है वो तो खरीद लो पहले। नहीं नहीं, बाद में ले लेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ। चले चले घर चलते हैं। हाँ। मेहरबान हो। ओह गॉड। It's okay. It's okay. मेहरबानो, तुम कब आई ऑफिस से? मैं पूछ रही हूं कब आई तुम? मैं ऑफिस गई कब थी? तो फिर कहां गई थी? क्या हो गया? बाहर तक आवाज आ रही है। क्या हुआ आपको भाभी? तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ है? नहीं, मैं तो अभी आई हूं। बोल रही हो तुम? झूठी!
अम्मी, ये पागल है ये। इसने मुझे सारा दिन बाथरूम में बंद रखा। मैं सारा दिन बाथरूम में बंद रही अम्मी, और मैं आवाजें देती रही, चीखें मारती रही कि कोई खोल दे दरवाजा, कोई खोल दे। और इसने सुनी भी थी मेरी चीखें, सुनी थी ना। तुमने तो कहा भी था ना कि भाभी मैं खोल देती हूँ दरवाजा, तो कहाँ गई थी तुम? क्यों नहीं खोला? बता। मुझे सब याद है परी, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, मैं कुछ नहीं भूली। भाभी मुझे क्या पता था? मैं तो अगर आपने बुलाया होता तो मैं जरूर दरवाजा खोलती। मैं ऐसा क्यों करूंगी भाभी? चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप। झूठी हो तुम, झूठ बोलती हो। मेहरबानो, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी, ये पागल है, ये पागल है। अम्मी, मुझे सब याद है। अम्मी, इसको चीजें छुपाने की आदत है। इसने मेरा NIC छुपाया था, बताओ, सबको बताओ। और अम्मी, उस दिन अलमारी की चाबियां वो भी इसी ने छुपाई थी। याद है कितना नाराज हुए थे उमर मुझ पे? तुम्हारी वजह से मुझसे कितना नाराज हुए थे वो। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारा किया है। तुम कैसी हो, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे डर लगता है तुमसे। अम्मी, भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बात तो सुनिए। अभी मेरा फोन, उस दिन शॉप में मेरा फोन इसने छोड़ा था। इसने मेरी उम्र को मारा है, इसकी वजह से मेरी उम्र। बस कर दो तुम मेहरबानो, हद होती है हर बात की। ये क्या कर रही है खाला जान आप? मैंने इन्हें बाथरूम से निकाला है, मैंने इनकी हालत देखी थी उस वक्त। दूसरे उम्र मत बनो हसन, इसकी तो आदत है ड्रामा करने की, हमेशा ऐसे करती है। इसकी गलती की वजह से मेरा उम्र गया है। मेरी गलती? उमर आपकी बेटी की वजह से मरे हैं, क्योंकि ये एक जहरी मरीज है, अटेंशन सीकर है। दूसरों को खुद की तरफ मतवज्जो करने के लिए उनकी चीजें छुपा देती है, और फिर खुद ही कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाके दे देती है। अज़ियत पसंद हो तुम, लोगों को तकलीफ देके से खुशी मिलती है। पागल है ये। तुम भी मारो मेहरबानो, तुम्हें मजलूम बनने का शौक है। अरे अम्मी, बीमार मैं नहीं हूं, बीमार आपकी बेटी है। ये पागल है, और ये किसी ना किसी दिन हम सबको पागल कर देगी। अब लिख ले, ये खतरनाक होती जा रही है, किसी ना किसी दिन किसी का कत्ल कर देगी ये। इसका इलाज करवाएं अम्मी। पहले मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया इस बात का कि तुम ही पागल हो। मेरी एक ही औलाद बची है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। अरे मेरा हंसता बसता घर तुमने बर्बाद कर दिया। मेरा घर नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा, अब मैं अपनी बेटी को नहीं खाऊंगी, समझी तुम? चलो फिर यहाँ से। करो फरी बेटा, बस चुप हो जाओ, मत रो। अम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया। भाभी ऐसे क्यों कह रही थी मुझे? अम्मी, मैंने तो भाइयों को देख के जीती है, मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? बस बेटा ऐसे मत कहो बार बार, मेरा दिल दुखता है, चुप हो जाओ। अम्मी, मैं जब मुझे अगर भाभी की आवाज सुनाई देती तो मैं क्यों नहीं रुकती? और मैं तो जल्दी इसलिए कर रही थी कि आप लोगों को लेट ना हो जाए, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं चाबी तो अपने साथ रखूंगी। अरे फरी बेटा, मेहरबानों की बातों को क्यों दिल से लगा रही हो? खाला, मैं भाई की चीजों का इल्जाम तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन भाई की मौत का इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया है उसका, देखा नहीं था किस तरह पागलों की तरह चिल्ला रही थी?
मैं तो हैरान रह गई कि वो लड़की जिसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी आज निकली है। तो तौबा, अब तो कुछ और सुनने की हसरत बाकी नहीं रही। अमीना, तुमने देखा नहीं था मेरे सामने किस तरह मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रही थी, साइको कह रही थी इसे। और क्या हो गया अगर सारा दिन बंद रह गई, कोई कयामत तो नहीं टूट पड़ी? गलती अपनी और इल्जाम हमारे ऊपर। अल्लाह माफी दे। अरे मैं तो उसको देख के डरी गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है उसके साथ। दूसरों की गलती का बोझ सहना बहुत मुश्किल होता है। बस बेटा, मुश्किल काम तुम नहीं कर सकती हो, उसी को करने दो मुश्किल काम। मम्मी, हसन ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सारी भाभी की बातें सुनकर मेरी बातों को अनसुना कर दिया। बस मत रो। अरे बेटा चुप कर जाओ बस। ये पागल है, इसने मुझे सारा दिन बाथरूम में बंद रखा। बुलाओ उसे, कब तक बाहर बैठी रहेगी वो? कई दफा बुला चुकी हूँ, वो सुने तब ना, बस रोए जा रही है। भाई की मौत का गम क्या कम था कि अब भाई के मरने की जिम्मेदारी भी उसी पे डाली जा रही है। समीना समझाओ उसे, वो अपना ही नुकसान कर रही है। नुकसान तो कर चुकी, इससे ज्यादा और क्या नुकसान होगा। अच्छा मैं जाके बात करती हूँ, शायद मान जाए। रुक जाओ, नहीं नहीं, ऐसा करो कि हसन को राजी करो, उसके मनाने से मान जाएगी। समीना तुम फ्रिया के लिए परेशान मत हो, मैं जाके हसन से बात करती हूँ। जवान बेटी घर बैठी हो तो परेशानी तो माँ के सामने खड़ी रहती है। चलो नीचे, अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। आओ। तो मेरा कोई ख्याल नहीं है। मेरा कसूर क्या है? मेहरबानों का कसूर क्या था? तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जानता ना होता तो तुमसे कभी भी नाराज ना। तुम मेहरबानों की वजह से मुझसे नाराज हो? मुझसे? क्योंकि मेरे लिए तुमने मेहरबानों को अजियत पहुंचाई और मैं तुमसे नाराज भी ना हूं। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं फरिया, उसके बाद मुझे किसी सच्चाई की जरूरत नहीं है। मुझसे प्यार क्यों नहीं करते ऐसा? अच्छा नीचे आओ, खाला जान भी तुम्हारा इंतजार करें। चलो कम ऑन। पहले मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया इस बात का कि तुम ही पागल हो। खुद को मजबूर लाचार जो साबित करना होता है तुमने, इसी तरह मेरे भाई को भी फंसाया था तुमने। सोचा क्या और क्या दिया। मेहरबानो, मेहरबानो,
तुम्हें आवाज नहीं आ रही? उठो। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे उमर की पसंद पे एतराज था और मैं ठीक थी। आपको अपनी बेटी की बात के रद्द किए जाने का गम है। बस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने मुझे बंद किया अम्मी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं बंद हूँ, कि मैं नहीं मान सकती। तुम्हें उस पे एतबार नहीं है और मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। निकलो यहां से, चलो जाओ और जाके अपनी मर्जी करो। दफा हो जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। नाश्ते में क्या लेंगे? मेहर बानो ने नाश्ता कर लिया? वो तो जा चुकी हैं। इतनी जल्दी? बगैर नाश्ता किए कब गई हैं? बस अभी थोड़ी देर हुई है। अच्छा। सब नाश्ता? नहीं नहीं रहने दीजिए। मेहरबान हो, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। एक मिनट। आप जाए यहाँ से। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्यों रोज रोज मेरा पीछा करते हैं हसन? बार बार मेरा रास्ता क्यों रोकते हैं? मैंने आपको कितनी दफा मना किया है, आप मेरा तमाशा बना रहे हैं। मेहरबान हो, मैं तो सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ, तमाशा तो आप खुद बनवा रहे। और वैसे भी आपने NIC बनवाना था ना, तो मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं खुद बनवा लूंगी। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वहां जाकर आप ये काम नहीं करवा सकते। आपको अपने दफ्तर के लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं है ना? तो फिर प्लीज आइए। जी लेकिन मैं बनवा लूंगी। अगर यहीं खड़े रहेंगे तो ना मैं कहीं जा पाऊंगा ना आप कहीं जा पाएंगे। बोलिए तो उन लोगों को यहाँ बुलवा लेता हूँ। किनको? शनाख्ती कार्ड के दफ्तर वालों को। प्लीज आइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जल्दी काम हो जाएगा, आइए। मैयतें बोझ होती हैं, उन्हें दफनाया जाता है, उनसे मोहब्बत नहीं की जाती है। वो तो खुद मोहताज हैं, वो हमें क्या सहारा देंगी? उनको तो हमारी दुआओं की जरूरत होती है। बेवा औरत की मोहब्बत एजाज होती है। एजाज को सजाया जाता है, दफन नहीं किया जाता। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। देखें, बेवा होके जिंदगी काटी तो जा सकती है, लेकिन गुजारी नहीं जा सकती। मुझे तो खौफ आता है उस वक्त से कि आप इस उम्र में उससे मोहब्बत निभाने को कह रही हैं, जो उसकी मोहब्बत करने की उम्र है। तो आप क्या चाह रही हैं? मैं उससे कहूं कि वो शादी कर ले, मेरे बेटे को भूल जाए और आगे बढ़े? शौहर की मैयत के साथ बीवी की मोहब्बत दफन नहीं हो जाती। आप ही इन्हें कुछ समझाएं। अगर उम्र होता तो मैं ऐसी बात कभी नहीं करती। देखें, मुर्दा लोग हवाला तो बन सकते हैं, लेकिन हमसफर नहीं। बेवा औरत शौहर के बाद उसके नाम को ही अपना महरम समझती है। बीवी अगर वफादार हो तो मुर्दा शौहर के नाम के साथ ही जीती है। उसे किसी के सहारे और हवाले की जरूरत नहीं होती। उससे मालूम तो कर लो कि वो वफादार है भी या नहीं। उससे पूछ तो लो कि वो चाहती क्या है। वो क्या चाहती है मैं ये जानना जरूरी नहीं समझती। देखें, आप एक बार उसे अपने बेटे की खुशी के लिए अपने घर लाई थी ना, अब एक बार मेरे बेटे की खुशी के लिए मुझे दे दें। आप एक सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर ऐसा फैसला करें। अगर मैं मेहरबानों की माँ बन के फैसला करूंगी तो मुझे उमर की माँ को मारना होगा।
आपने ऑफिस में बता दिया था आप आज लेट हो जाएंगे। जी। मेहरबान हो बात कहूं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शायद भूल गए हैं, मेरी शादी हो चुकी है। भूल चुका हूं, दुनिया भी भूल जाएगी। किस किस को याद दिलाएंगे आप? मैं कभी अपनी रखी हुई चीज नहीं भूलती, और आप कह रहे हैं मैं इतना बड़ा सच भूल जाऊं जो मेरी जिंदगी है। जो लड़की अकेले NIC बनवाने नहीं जा सकती वो पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? मुश्किल उन लोगों को होती है जो ख्वाहिशात रखते हैं, पर हालात मुश्किलें पैदा करता है। ख्वाहिशात देखिए, मेरा कहना नहीं बनता लेकिन आप बिलाल से शादी कर दीजिए। मर्द की मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो मुश्किल लम्हों में साथ नहीं छोड़ता। और तुम्हें लगता है कि वो राजी हो जाएगी? नहीं राजी होगी, बिल्कुल राजी होगी। कभी उसने आपकी कोई बात टाली है? मगर ये बात मुझे नहीं लगता कि वो ये बात भी मानेगी। अरे तो उसको मनाओ ना। देखो समीना, बेवा औरत तो रुक सकती है लेकिन गवारा मर्द नहीं। खाला, अब आप थोड़ी सी मिठाई खा तो ले। मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा जरा बताओ तो, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हूँ? समीना देखो जरा इसका चेहरा कैसा खिल उठा है। खाला, आपकी खुशी से क्या मेरी खुशी अलग है? अम्मी? नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाओ। अम्मी, आप अपने दिल को समझा लें, अब खुश रहने की ना आदत डाल लें। मेरा दिल तो इस खौफ से अब खुश नहीं होता कि कहीं ये खुशी भी मुख्तसर ना हो। अम्मी, खुशी को उसके हक के बराबर ना मनाना भी ना शुक्रिया है। मैं खुद बात करूंगी मेहरबानों से। मेहरबानों अगर मान भी गई तो क्या हसन भी मान लेगा? मैं उससे कहूंगी। मना तो सब लेते हैं लेकिन मानना मुश्किल होता है। ठीक है, बताओ कैसी बनी है? वहां रख दो, पीता हूं। तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, हर वक्त ही बिजी रहते हो। हाँ फिलहाल तो वाकई मसरूफ। हाँ, अब कहो। तुम वाकई में इतने मसरूफ होते हो या मुझे देख के बस मसरूफ हो जाते हो? नहीं, वैसे सीरियसली अभी तो काफी मसरूफ हूँ, लेकिन ये मसरूफ रहने का ख्याल भी कुछ बुरा नहीं है। क्या मसरूफियत है तुम्हारी? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शहर से बाहर आज जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आऊंगा, इसलिए बस सारी तैयारी में लगा हुआ था। जाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये फाइल्स इस बैग में रख देना। चलो, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी डील फाइनल हो जाए। और मैंने सुना है कि मोहब्बत में की हुई दुआएं रद्द नहीं होती। अब किस बात की परेशानी है? तुम जो चाहते थे वो हो तो गया। अभी हुआ कहाँ है? लगता है कि हो जाएगा, लेकिन मुझे डर है मेहरबानों इनकार ना करें। समीना ने कहा है कि वो मेहरबानों से खुद बात करेंगे, इनकार का हक नहीं है उसके पास। और अगर होता भी तो समीना अपनी बात के आगे उसकी बात को नहीं रखती। लेकिन मोहब्बत का तो हक है ना उसके पास। वो एक जिंदा इंसान की मोहब्बत के आगे एक मुर्दे को तरजीह देती है। भूल जाएगी सब, शादी हो जाए, बस वो राजी हो जाए। नहीं भूलेगी। आपको पता है, मैं जब जब उसे देखता हूँ वो मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती, अनजान बनी रहती है, नीचे देखती रहती है। वो आज भी अपने मरे हुए शौहर से मोहब्बत करती है। तो ये तो अच्छी बात है कि वो अपने मरे हुए शौहर से मोहब्बत करती है।
क्योंकि एक औरत की जिंदगी में आया हुआ पहला मर्द उसकी जिंदगी से कभी नहीं जाता। एक तुम ही हो जो बेवा की जिद लिए बैठे हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी के पास मेरे अलावा सोचने के लिए कुछ भी ना हो। मैं उसके ख्याल में भी किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, कल शाम तक फिर वापसी होगी। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा रात में मत निकलना, सुबह ही आना। ये ना हो कि तुम रात में ही चल पड़ो। जी बस दुआ करें कि जो डील करने जा रहा हूँ वो फाइनल हो जाए इंशाल्लाह। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। अरे हाँ समीना, फरी को तो बुलाओ, वो भी हसन को खुदा हाफिज कह ले और मुबारकबाद दे दे। वो क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, पता नहीं किस काम में लग गई है। फरी, फरी बेटा। जी। अब हसन जा रहा है। अरे बेटा हसन को मुबारकबाद ही दे दो। जी, गुड लक। थैंक यू। अच्छा जा रहा हूँ, देर होगी। अल्लाह हाफिज। अगर हसन इस शादी के लिए राजी ना हुआ अमीना, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। समीना, मेहरबानो को राजी करना बहुत जरूरी है। अगर मेहरबानो बिलाल के साथ शादी के लिए राजी हो जाती है तो हसन फरी के साथ शादी कर लेगा। ठीक कह रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरबानो रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। मेहरबानो, हमने तुम्हारी शादी बिलाल के साथ तय कर दी है। क्या? क्या कह रही है? अभी आप उन्हें हाँ कैसे कर सकती हैं? मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं कर सकती? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और फिर लोग तो ये समझते हैं कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। अभी मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी है। मैं भला किसी से क्यों शादी करूंगी? मुझे तो आपके पास रहना है सारी जिंदगी। तुम बिलाल से शादी कर लोगी तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी मेहरबानो। लेकिन मैं उम्र के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो आपसे कुछ मांग भी नहीं रही हूँ। मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा है। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मांग नहीं रही हैं, लेकिन छीनने की तैयारी तो कर रही हैं आप। अम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी। आप जानती हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं शादी करना चाहती उसके साथ। प्लीज अम्मी। वो लोगों से हमारा पता पूछते फिर रहे। अभी उसकी अम्मी आके गई थी और आप कह रही हैं कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो आते हमारे घर क्या? अरे मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ। भाभी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका हक है। बिलाल आपको बहुत खुश रखेगा। अम्मी, बिलाल एक बदनजर मर्द है। मुझे तो उमर ने उसके सामने जाने से मना किया था। आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? तो फिर आप किससे शादी करना चाहती हैं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। हसन से शादी करना चाहती हैं ना? उसी से शादी करने के लिए सब ड्रामे कर रही हैं। नहीं फरी, बेख्याली में उसके सामने आना, अमीना खाला के कमरे में सो जाना, बाथरूम में बंद हो जाना,
पसंद आ गया ना आपको? फरी, ऐसा मत कहो, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कहो। अम्मी, ये यहाँ रही तो मेरी शादी हसन से कभी नहीं होगी। हसन मेरी कोई बात नहीं सुनता। इसको देखता है चाहे मैं सामने क्यों ना बैठी हूं, मुझसे बेखबर होता है। मैं हसन से कहूंगी वो तुम्ही से शादी कर लेगा। तुम्हारे कहने से कर लेगा वो मेरा बेटा है, मैं जो चाहूंगी वो करेगा। नहीं खाला, इसके कहने से ही करेगा, लेकिन ये कभी नहीं कहेगी। ये कभी नहीं शादी होने देगी मेरी हसन से। खाला, इसको कहीं भेज दे, छुपा दे इसको। खाला, तुम्हें बिलाल से शादी करनी होगी, वरना तुम इस घर से जा सकती हो। मैं बिलाल से शादी नहीं करूंगी। मैं उमर को धोखा नहीं दूंगी। अम्मी, तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये मेरे हसन का घर है। तुम इसी वक्त बिलाल के यहाँ चली जाओ। अम्मी, मुझ पे रहम खाए। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? जहन्नुम में जाओ तुम, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी, मैं आपके पास रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर ये इस घर से नहीं जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। रुक जाओ फरी, इस घर से अगर कोई जाएगा तो मेहरबान हो जाएगी। हेलो बिलाल, मेहरबानों को अम्मी ने घर से निकाल दिया। हाँ भाई, वो मान ही नहीं लेती तुमसे शादी के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी वो घर के करीब ही होगी, अभी निकली है। ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, ठीक है? औरत एक बार जो फैसला कर ले उसे कोई बदल नहीं सकता। उसको तो मेरा एहसान मानना चाहिए था, मेरी वजह से गई है वो यहाँ से। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हसन यहाँ नहीं है। सही बात है, हसन को कभी नहीं पता चलना चाहिए, वरना तो क़यामत आ जाएगी। हाँ, अरे ये कौन आ गया इस वक्त? कहीं वही तो नहीं आ गई दोबारा मनहूस? ठहरो मैं देखती हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं जाके देखती हूँ, घुसने ही ना दे दूँ उसको यहाँ। आप लोग बैठे।
उसका अंदाज देख के यूं लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता चल गया है कि यहाँ क्या हुआ है। ये मीटिंग भी आज ही कैंसिल होनी थी, वैसे कभी नहीं होती, लेकिन आज तो हर वो बात हो रही है जो इससे पहले कभी ना हुई हो। जो होना था वो होके ही रहेगा। मेहरबानों को जाना था यहाँ से, वो चली गई, और हसन को जल्दी वापस आना था तो वो आ गया। लेकिन बेटा, हसन को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। वो तो शुक्र है कि वो सीधा अपने कमरे में चला गया। अगर पूछ लेता तो मैं उसे क्या जवाब देती? मेरे पास तो कोई जवाब भी देने को नहीं है। तो जवाब ढूंढे, वो कभी ना कभी कुछ तो पूछेगा ना। अरे तुमसे क्या कहें, हमने निकाल दिया घर से, वो नहीं जा रही थी, हमने जबरदस्ती भेज दिया। इस जबरदस्ती का खमियाजा जिस जिल्लत की सूरत में निकलेगा ना, जानती हो। तो क्या वो खुद से नहीं जाना चाहती थी? आपने मुझे खुद बोला था कि वो जाना चाहती थी, और औरत एक फैसला कर ले तो फिर वो किसी भी दलील पे नहीं ठहरती। मेहरबानों को मौके की तलाश थी, दलील की नहीं। मैं तो चाहती थी कि वो ना जाए। अगर ऐसी औरतों को कोई रोक सकता है भला जो मैं रोक लेती? अरे ऐसी औरतों को ना सास की ना समाज की फिक्र होती है। उन्हें तो सिर्फ अपनी मोहब्बत याद रहती है, बाकी सब कुछ भूल जाती है। क्या हुआ? वो अम्मी भाभी को रो रही हैं। क्यों, क्या हुआ मेहरबानों को? क्या हुआ? फरिया, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ है मेहरबानों को? चली गई। कहां चली गई? शादी रचा के चली गई। शादी कर ली उसने? किससे शादी की है उसने? अरे बेटा, उसी से जो उसके शौहर की जिंदगी में उस पे आशिक था। बड़े दावे करती थी शौहर की मोहब्बत के, सब धरे के धरे रह गए। उस बिलाल का हाथ पकड़ के निकल गई। बिलाल से कैसे शादी कर सकती है वो? उसने तो मुझसे कहा था कि बिलाल अच्छा आदमी नहीं है। वो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो जो नजर आती है ना, असल में वो है नहीं। तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है ना? हा? नहीं, हैरान हूं मैं। बेटा, बेटा वो शादी कर आई थी, चाहे बेइज्जत होकर जाती या रुखसत होकर, जाना तो उसे था ही। सो हमने रुखसत कर दिया। अब अगर अगले में सब्र ना हो तो दूसरे को तो अपना ज़र्फ बढ़ा लेना चाहिए ना। अच्छा किया अम्मी आपने, बहुत अच्छा किया। हर औरत की तरह उसे भी हक हासिल है कि वो अपनी खुशियां हासिल करे।
उसे तो जाना ही था। वो यहाँ कब तक रहती? हर बात पर डर जाने वाली मासूम सी लड़की कैसे दुनिया का मुकाबला करती? जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हारा ही हाथ थाम लेती। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे उसे फोन नहीं करना चाहिए और अब जा चुकी है। उसको मेरी जरूरत नहीं। मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए। फिर मैं उसकी जीत पर उदास क्यों? आज तो उसकी खुशी की रात होगी, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। चलो जहां भी रहे खुश रहे। मेहरबानो, मेहरबानो उठो, मेहरबानो उठो। मुझे बचा। मेहरबानो उठो। बिलाल, क्या कर रहे हो? बिलाल, खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ करूंगा। तो तुमसे मोहब्बत करता हूं ना, और मोहब्बत करने वाले मान नहीं थे। खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो। बिलाल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिलाल, तुमने मुझे संवारा है। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे लिए हूं, और तुम जैसी भी हो मेरे लिए हो। जाने दो। तुम डर रही हो? मैं भी डरता हूं तुम्हारे दूर जाने से, और तुमको मेरे करीब आने से डर लगता है। इसी डर को खत्म करने के लिए तो तुम्हें यहां लाना पड़ा। अब देखो ना, किसी के दिल में तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा। बस तुम सारी रात मेरे साथ, और उसके बाद मेरी बन के रहो। नहीं,
खुदा के लिए मुझे जाने दो, खुदा के लिए बिलाल, उस मुझे घर जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जाओगी? उन लोगों के पास जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। देखो मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने तो तुम्हें निकालते वक्त इतना नहीं सोचा कि अगर तुम गलत हाथों में पड़ गई तो। बिलाल, मैं गलत हाथों में ही तो पड़ गई हूँ। देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है, तुम पागल हो गए हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, कसम ले लो मुझसे, मुझे बस जाने दो प्लीज। अच्छा बताओ ना, कहाँ जाओगी? अगर तुम कहो तो मैं अम्मी और काजी को जाकर ले आता हूँ, तुम मेरे साथ निकाह करो, अपने घर जाकर रहो। हाँ तुम पागल हो गए, मुझे घर जाने दो, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। समझा करो मेरी जान, ये दुनिया बहुत खराब है। तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे साथ करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि तुम हो ही। हसन, बेटा तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही अम्मी, अजीब बेचैनी सी हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया है मेरा। नमाज पढ़ते हुए एहसास हुआ कि वो सुकून है मेरा। बेटा चीजों को खुद पर हावी मत किया करो, देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। नहीं अम्मी, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। हालात, मेरा दिल। एक बात मुझे सच सच बताइएगा, मेहरबानो मुझसे शादी ना करे इसलिए जोर जबरदस्ती करके आप लोगों ने उसे इस घर से निकाला, क्योंकि कल जब मैंने उससे बिलाल के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, और आपने मुझसे कहा कि उसने बिलाल से शादी कर ली। किसकी बात पे यकीन करूं, किसकी बात पे एतबार करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं बेटा, उसने शादी कर ली है, और अब तुम भी फरिया के साथ शादी कर लो। नहीं अम्मी, फरिया से शादी के लिए मेरा दिल नहीं मानता। वो अच्छी लड़की नहीं है। हसन, वो अच्छी लड़की है, तुमसे मोहब्बत करती है, और अच्छी लड़की कैसी होती है? देखो वो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, तुम्हें देखकर तो उसका चेहरा खिल जाता है। तुमने महसूस नहीं किया? मुझे जो महसूस होता है मैं तो वो बता रहा हूं आपको।
मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मुझसे तो क्या, वो तो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि उसे तो किसी का एहसास ही नहीं। और ये मत भूलें कि उसे मुझसे नहीं, मेरी कामयाबी से मोहब्बत है। बेटा मैं मानती हूँ कि उसे किसी का एहसास नहीं, लेकिन उसे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। प्यार करती है वो तुमसे। करती होगी प्यार, और चलें ये भी माना कि उसे मेरी किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं। जब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता तो उसे शादी करके खुद को और उसको धोखा क्यों दूं? तो तुम किससे मोहब्बत करते हो? पता नहीं। प्लीज मेहरबानो फोन उठा लो एक दफा मेरा, प्लीज प्लीज। उसका आशिक बेचैन है तो मैं क्यों पूछ सकूं? मेरे अंदर बेचैनी क्यों? वो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर। मेहरबानो मेहरबानो प्लीज बात करो, बताओ तुम कहां हो, कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? हेलो हेलो। मेरे अलावा और कितने आशिक हैं तुम्हारे? मेरा कोई भी नहीं है। देखो बिलाल, तुम मुझे जाने दो, तो सुबह हो गई है। मैंने यहाँ रात गुजारी है, जो तुम चाहते थे वही हुआ ना। कोई मेरा एतबार नहीं करेगा, मुझे जाने दो। जाने दूं? किसके लिए? उस हसन के लिए? इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उस हसन पर दिल जो आ गया तुम, वो कमीना भी तुम्हारे पीछे मर रहा है। 120 मर्तबा कॉल की है उसने। तुम मेरे लिए उतारी गई हो, तुम क्यों किसी और से मोहब्बत करोगी? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती हूँ, सिर्फ उमर से मोहब्बत करती हूँ। उससे क्यों मोहब्बत करती हो? तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी है। मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए। तुमने तो उमर को भी धोखा दे दिया, उस हसन के साथ चक्कर जो चला दिया। वैसे तो बड़ी बेचैनी क्यों? मुझसे घिन आ रही है?
घिन आ रही मुझसे तुम्हें? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे नाराज मत करना। मैंने कल भी तुम्हारी बात मानी थी, गलत किया था। अगर वो चाहे भी तो तुम्हें अपना नहीं सकते, क्योंकि किसी की फेंकी हुई चीज से मोहब्बत करना बड़े दिल का काम होता है, और मर्द कभी भी इस मामले में बड़े दिल का नहीं होता। मैं चाहूं तो तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। अगर तुम हसन को खोगी तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा? क्या वो तुम पर इतना एतबार करता है? लेकिन मुझे तुम पर एतबार नहीं, तुम बदल जाओगी और तुम्हारा वो आशिक तो पहले से ही तैयार बैठा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें हर हाल में अपना लूंगा। कोई और ये सुनने के बाद कि सारी रात तुम मेरे साथ रही हो, तुम्हें कोई देखेगा। तुम एक बहुत घटिया आदमी हो। मेरे करीब बता रहा बिलाल, बिलाल मेरे करीब बता रहा, खुदा के लिए। देखो ये मत रखो उसे। देखो देखो मेहरबानो, ये नहीं करो, इसे प्लीज रख दो। तो मेरे करीब बताना। देखो मैं मजाक कर रहा था, प्लीज इसे छोड़ दो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। बिलाल मैं अपनी जान ले लूंगी, कसम से मैं अपनी जान अभी ले लूंगी, फिर मैं तुम्हारी भी नहीं रहूंगी। तुम चाहते थे कि सब मुझसे नफरत करें, अब करेंगे। बिलाल मोहब्बत तो दूर की बात, मेरा कोई एतबार भी नहीं करेगा। मैं मजाक कर रहा था, इसको प्लीज छोड़ दो। मैं तुम्हें देखो छोड़ दो। लड़की किधर गई? साहब मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था साहब। कहाँ था? हसन बेटा, नाश्ता लग रहा है, नाश्ता कर लो। नहीं, भूख नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। बेटा क्या बुआ, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? आपको क्या हो गया अम्मी? पहले तो बिना कुछ कहे आप मेरे दिल की हर बात जान जाया करती थी, पर अब मेरी परेशानी की वजह आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही? बेटा मेहरबानों की शादी हो गई है, वो खुश है, और तुम ये बात जान लो कि बिलाल उसको खुश रखने वाला है। अच्छा ठीक है, फिर आप भी ये जान लीजिए कि मेरी शादी भी कभी नहीं होगी। पागल हो गए हो तुम?
एक बेवा औरत के लिए तुम जोग लोगे? जो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती, तुम्हें नजर उठा के भी नहीं देखती। मोहब्बत नजरें देखती कहाँ है? और वैसे भी मुझे तो उसकी झुकी हुई नजरों से मोहब्बत थी। मैं तो दुआ करता था कि वो नजर भर के ना देखे मुझे, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उसकी नजरों की ताप ला सकता। वो झुकी नजरों वाली किसी और के साथ चली गई है और तुम यहां उसकी मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे हो। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, फरिया के साथ मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय कर रही हूं। अब उसका सोग मनाना छोड़ो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। पता नहीं क्यों आपकी किसी भी बात पे आज मेरा दिल नहीं मान रहा। जल्दी कर। जिंदगी तूने ही हमें धोखा दिया। अरे क्या कर रही? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों खुदकुशी कर रही थी? क्या हुआ? बातें थी प्यासी हर तरह